क्या सीधी लाइन टेढ़ी दिख रही है या सेंट्रल विजन को फोकस करने में आपको दिक्कत हो रही है? अचानक से आपकी नज़र जो है वो कम हो गई है कि कल तक आपको एकदम ठीक दिख रहा था और अचानक से आज जो है वो नज़र कम हो गई है। या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि सेंटर में कोई एक काला धब्बा आ गया है जो आपकी जो सेंट्रल विजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या सारा कुछ लहरता हुआ वेवी सा दिख रहा है, तो ये एक सीरियस आई कंडीशन की तरफ इंडिकेट कर रही है। और ये सारी कंडीशन ऐसी हैं कि अगर इनका ट्रीटमेंट एक राइट टाइम पर ना हो तो ये विजन को परमानेंटली डैमेज कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आई सिम्टम्स के बारे में कि वो अगर किसी भी पेशेंट को हो रहे हैं तो उनको वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करने और अपनी आई का एक डिटेल आई एग्जामिनेशन कराना है। उसमें सबसे पहला सिम्टम है सडन लॉस ऑफ विजन, कि अचानक से आपकी नज़र जो है वो कम हो गई है कि कल तक आपको एकदम ठीक दिख रहा था और अचानक से आज जो है वो नज़र कम हो गई है। तो सडन लॉस ऑफ विजन के जो मेन रीज़न होते हैं उसमें या तो आँख के अंदर कोई ब्लीडिंग हो जाए, आपको रेटिनल डिटैचमेंट हो जाए, या ऑप्टिक नर्व में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या कोई ट्रॉमा के बाद भी एकदम अचानक से नज़र जा सकती है। सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है डिस्टॉर्शन ऑफ विजन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है वो लाइन आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि सेंटर में कोई एक काला धब्बा आ गया है जो आपकी जो सेंट्रल विजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो इस बीमारी के जो मेन रीज़न है वो ये कि आपके जो पीछे का रेटिना है उसके ऊपर कोई पानी इकट्ठा हो गया है या वहाँ पर ब्लीडिंग हो गई है, जिसके मेन जो डिजीजेज हैं उसमें सबसे कॉमन है सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, यानी कि पर्दे के पीछे पानी आ गया है, या फिर एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के पर्दे के पीछे उम्र के हिसाब से पानी इकट्ठा हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है, या फिर डायबिटीज़ के हिसाब से पर्दे के ऊपर आपके सूजन आ गई है। ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन पेशेंट को कर्व दिख सकती है, या जब वो पढ़ रहा है लिख रहा है तो सेंट्रल विजन में उसको फोकस करने में दिक्कत हो रही है। थर्ड सिम्टम है पेनफुल रेड आई, यानी कि आपकी आंख लाल भी है और उसके अंदर दर्द भी हो रहा है। तो ये अगर दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ हैं तो ये आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और एक आई डॉक्टर को मिलना है। जो बीमारियां इनके पीछे हो सकती हैं जिनकी वजह से ये सिम्टम होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है यूवियाइटिस, यानी कि आपकी आंख के अंदर सूजन आ जाएगी, जिस कंडीशन को कहते हैं यूवियाइटिस। सेकंड है कॉर्नियल अल्सर, के आपकी जो आगे की पुतली है इसके ऊपर कोई जख्म बन गया है तो भी ये कंडीशन हो सकती है, या जो आपका बाहर वाइट एरिया है स्क्लीरा जिसको बोलते हैं उसके ऊपर सूजन आ गई है, जिसको हम कहते हैं एपीस्क्लेराइटिस या स्क्लेराइटिस, जिसके अंदर आंख लाल भी हो जाती है और आंख के अंदर दर्द भी होता है। लास्ट में है ऑप्टिक नर्व इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो पीछे की ऑप्टिक नर्व है हमारी जो आंख और ब्रेन को कनेक्ट करती है, अगर उसके अंदर सूजन आ गई है तो भी पेशेंट को पेन हो सकता है और किसी किसी केस के अंदर आंख लाल भी हो जाती है। फोर्थ कॉमन सिम्टम है फ्लैशेस एंड फ्लोटर, यानी कि काले काले मकड़ी के जाले से धागे से आपको आंख के अंदर घूमते हुए दिख रहे हैं और उसके साथ फ्लैशेस भी आ रही हैं लाइट की, जैसे वेल्डिंग की लाइट होती है या फिर चमकारा सा लाइट का अंदर आ रहा है। इस कंडीशन का ये मतलब है कि जो आपके आंख के अंदर की विट्रस जेली है वो आपके पर्दे को स्टिमुलेट कर रही है और उस स्टिमुलेट होने की वजह से आपको फ्लैशेस आ रही हैं। और ये जो चेंजेस हैं ये अगर फ्लोटर के साथ कंबाइंड हो रहे हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके रेटिना के अंदर कोई टीयर हो जाए या वो टीयर ऑलरेडी हो चुका हो। अगर ये टीयर आपको हो चुका है या होने वाला है तो इसमें एक बीमारी होती है रेटिनल डिटैचमेंट, उसकी रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और अगर हम ये रेटिनल टीयर आपका एक राइट टाइम पर डायग्नोस करें और उसका ट्रीटमेंट कर दें तो काफ़ी केसेस के अंदर रेटिनल डिटैचमेंट से बचा जा सकता है। और एक कंडीशन है जो हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, जिसका नाम है डबल विजन, कि पेशेंट को सडनली दो दो दिखने शुरू हो जाएं। अब ये जो डबल विजन है ये ज़्यादातर केसेस के अंदर आप अगर अपनी एक आंख बंद करेंगे तो ये डबल विजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। डबल विजन के पीछे जो मेन रीज़न है
वो ये कि आपकी जो नर्व्स हैं, जो आपकी आई मसल्स को सप्लाई करती हैं, जो आँख की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें से किसी नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिससे आपकी दोनों आँखें एक साथ कोऑर्डिनेटेड फैशन के अंदर मूव नहीं कर पा रही हैं, या आपको कोई चोट लग गई है और आपकी एक आँख कहीं मूव नहीं कर पा रही है, तो मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर डबल विज़न यही है। लेकिन अगर आप अपनी एक आंख बंद कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको अगर डबल विजन दिख रही है, इसका मतलब कोई ऐसी कंडीशन है जो आपकी एक आंख के अंदर है, जिसकी वजह से ये डबल विजन दिख रही है। और उसमें मोस्ट कॉमन रीज़न जो डबल विजन का है, वो है कि आंख के अंदर जो लेंस लगा हुआ है, चाहे वो आपका अपना नेचुरल लेंस हो या फिर आपने ऑपरेशन के बाद आर्टिफिशियल लेंस लगाया हो, वो लेंस अपनी जगह से हिल गया है। सेकेंड कॉज ऑफ मोनोऑकुलर डबल विजन, यानी कि जो एक आंख बंद करने पर भी डबल विजन परसिस्ट कर रही है, वो है कि आपकी जो आंख की काली पुतली है उसकी शेप चेंज हो गई है। नॉर्मली वो शेप आपकी सेंटर में रहती है, वो डिस्टॉर्ट होके पेरिफेरी में चली गई है, या पुतली एक लिमिट से ज़्यादा फैल गई है, चोट की वजह से या और किसी भी कारण से फैल गई है, तो वहाँ पर भी पेशेंट्स को डबल विजन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर इनमें से पेशेंट को कोई भी एक सिम्टम हो रहा है, तो पेशेंट को इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है और तुरंत अपनी आई का एक आई डॉक्टर के पास जाकर डिटेल आई एग्जामिनेशन करवाना है। अब एक कंडीशन है हेलो एंड ग्लेयर। स्पेशली अगर शाम के टाइम पे पेशेंट को लाइट के चारों तरफ हेलो ग्लेयर दिख रहा है, सतरंगी सी लाइटें दिख रही हैं और उसके साथ हैवीनेस हो रही है, आँख के अंदर पेन हो रहा है, तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है काले मोतिये का या ग्लोकोमा का, जिसको हम कहते हैं नैरो एंगल ग्लोकोमा। अगर ये पेशेंट को फ्रीक्वेंटली हर शाम में ऐसी दिक्कत आ रही है, तो इस सिम्टम को भी पेशेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज किसी किसी केस में ये अचानक से एक एक्यूट एंगल क्लोजर का अटैक पड़ सकता है, जिसके अंदर पेशेंट को बहुत सिवियर पेन, रेडनेस, वॉमिटिंग हो सकती है, और अगर ट्रीटमेंट ना हो तो आँख की नज़र का परमानेंट नुकसान भी हो सकता है। ये जो सारे कारण मैंने आपको बताए हैं, ये किसी ना किसी सीरियस प्रॉब्लम की इनिशियल स्टेजेस के सिम्टम्स हैं। तो इनमें से अगर कुछ भी आपको हो रहा है, तो तुरंत आपको आई एग्जामिनेशन कराकर उनका जो ट्रीटमेंट है वो लेना है। नहीं तो इसमें से काफ़ी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं कि अगर वो अनट्रीटेड हो जाएँ या राइट टाइम पर डायग्नोसिस ना हो, तो वो एक ब्लाइंडनेस की तरफ भी पेशेंट को ले जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।